नमस्कार, प्रणाम, जय सिया राम। मानस पीयूष के माध्यम से श्री रामचरितमानस का अध्ययन करने की इस श्रृंखला में आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बाल कांड के तीसरे दोहे की चौपाइयां और दोहा पढ़ते हैं। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। सुनी आचरज करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुख निकही निज होनी। तो ये 3 पंक्तियां हैं चौपाई की। इसका अर्थ है कि संत समाज प्रयाग हमने पहले समझा, उसके स्नान का फल तत्काल देखने को मिलता है। कौवे और कोकिल और बगुले भी हंस हो जाते हैं, यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे। तो यहाँ क्या लिखा है? सुनी आचरज करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। काक होई पिक बकऊ मराला। और सत्संगति का प्रभाव छिपा नहीं है। श्री वाल्मीकि जी, श्री नारद जी और श्री अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपना अपना वृतांत कहा है। अर्थात इन महापुरुषों ने स्वयं ये बताया है कि कैसे उनका पहले क्या चरित्र था, पहले क्या व्यक्तित्व था, कैसे वो पहले व्यवहार करते थे, और फिर सत्संगति के प्रभाव से, गुरुजन के प्रभाव से, संतों की महिमा से कैसे उनमें महान परिवर्तन आए, कैसे उनके अंदर दिव्यता आ गई। तो यहां लिखा है कि काक पिक हो जाता है, अर्थात काक समान। अब ये जो रूपक है उसका विस्तार से समझाया है उसे, कि काक समान जो हिंसक, कटुवादी, कुजाति, छली, मलिन इत्यादि दुर्गुणों से युक्त है। अब यहां फिर कोई विवाद करना चाहे कि कुजाति यानी जिस जाति में जन्म हुआ है उसके अनुसार किसी को ऊंच नीच बता के कौवे की संज्ञा दी गई है, ऐसा नहीं है। कुजाति का अर्थ है जो अपने व्यवहार से, जो अपने कर्म से, जो बुरा कर्म करता है, उसकी यहां पर बात की जा रही है। जो कि जिसे हम खल कहते हैं कि जो बुरा व्यक्ति है, असामाजिक है, वो यहाँ पे कुजाति उसको कहा गया है, ना कि किसी के जन्म के आधार पर किसी को अच्छा या बुरा बताया गया है। तो वे ऐसे लोग जो कि काक समान हैं, दुर्गुणों से युक्त हैं, वो पिक समान, पिक यानी कोयल, पिक समान सुजाति, उत्तम वस्तुओं का सेवन करने वाले, स्वच्छ शुद्ध हृदय वाले, विश्वासी एवं गुरु, संत और भगवान तथा उनके वाक्यों पर विश्वास करने वाले, गुरु पर विश्वास, संत पर विश्वास, भगवान पर विश्वास और उनके कथन पर, उनके वाक्यों पर विश्वास करने वाले, मधुर भाषी, सभी से अच्छा व्यवहार, सबसे अच्छी बात करने वाले, भगवत कीर्तन करने वाले, राम नाम का यश गान करने वाले, प्रिय और सत्य बोलने वाले हो जाते हैं। प्रिय और सत्य, मिथ्या भाषण भी नहीं करना है, किसी को रिझाने के लिए, किसी को मनाने के लिए, किसी के प्रति झूठा प्रेम दिखाने के लिए, किसी की झूठी प्रशंसा करने के लिए झूठ नहीं बोलना है, झूठी प्रशंसा, झूठी बात नहीं करनी है। लेकिन प्रिय भी बोलना है, यानी कड़वे वचन नहीं बोलने हैं, अपशब्द नहीं बोलने हैं, अप्रिय शब्द नहीं बोलने हैं, ऐसे शब्द नहीं बोलने जो शब्द अपने आप में ही अनुचित है, अनैतिक है, ऐसे शब्द नहीं बोलने। तो प्रिय बोलना है और सत्य भी बोलना है, झूठ नहीं बोलना और अप्रिय भी नहीं बोलना, दोनों बातों में संतुलन बनाते हुए जो चलते हैं। तो जो पहले काक थे, कटुभाषी थे, चरित्र उनका बुरा था, वो भी कोयल के समान हो जाते हैं। अब यहां पर इसको हमें इसी रूप में देखना चाहिए। एक अन्य संदर्भ में जब बताया जाता है कि काक और कोयल, काक कड़वा बोलता है लेकिन उसका वास्तव में उसका चरित्र अच्छा होता है, और कोयल मीठा बहुत बोलती है लेकिन स्वयं अपने बच्चों का पालन नहीं करती है, स्वार्थी स्वभाव होता है उसका, अपने बच्चे भी पालने के लिए कौवे के घोंसले में छोड़ देती है। तो वो संदर्भ अलग है, ये संदर्भ अलग है। यहां पर जिस संदर्भ में हमें कहा गया है उसी में हमें समझना है। दूसरा जो उदाहरण है बगुले का, इसी तरह बगुला हिंसक, विषयी, दंभी, जलाशयों के तट पर आंख मूंदा हुआ सा बैठा देख पड़ता है, परंतु मछली के आते ही तुरंत उसको हड़प लेता है।
ऐसा बगुला होता है, यानी कि स्वार्थी होता है और कपटी भी होता है ना, धूर्त होता है। तो ऐसे भी जो लोग हैं, विषयी हैं, दंभी हैं, हिंसक हैं और मिथ्याचार करते हैं, अपने आप को भला बताते हैं, लेकिन उनके मन के अंदर कोई ना कोई षड्यंत्र होता है, ऐसे लोग भी बगुले से हंस बन जाते हैं। हंस विवेकी होता है, वह सार दूध को ग्रहण कर लेता है, असार जल को छोड़ देता है। तो अज्ञानी विवेकी बन जाएगा, कपटी सदाचारी बन जाएगा। ऐसी सत्संगति की महिमा बताई है, ऐसा उसका प्रभाव बताया है। बाहर की शुद्धि को दिखाने के लिए काक पिक की उपमा दी गई है और अंतर्मन की शुद्धि के लिए बक और हंस की। तो जो मैं बता रहा था कि मन का जो संदर्भ है कि किसका चरित्र कैसा है, वो कौवे और कोयल के संदर्भ में वो उदाहरण नहीं दिया जा रहा है। तो कौवा और कोयल को बताया है बाहरी जो अपीयरेंस है उनकी, जो देखने में जो हमें लगता है उसके लिए, देखने में और सुनाई देने में। और जो मन है, जो आंतरिक है, या जिसको चरित्र कहते हैं, जिसको व्यक्तित्व कहते हैं, उसके लिए उदाहरण दिया है बगुले और हंस का, है ना। तो कौवे और कोयल का जो उदाहरण है उसको केवल बाहरी दृष्टि से उस उदाहरण को हमें समझना है, और बगुले और हंस के उदाहरण को आंतरिक दृष्टि से यानी चरित्र की दृष्टि से समझना है। सत्संग से प्रथम तो संतों का सा बाह्य व्यवहार होने लगता है। जब आप सत्संग में जाते हैं तो किसी का मन परिवर्तित होने में थोड़ा अधिक समय लगता है, लेकिन जो लोक व्यवहार है, जो बाहरी आचरण है, वो थोड़ा शीघ्रता से परिवर्तित हो जाता है अपने बाहर के वातावरण को देख के उसके अनुकूल बनने के लिए। तो सत्संग से प्रथम तो संतों का सा बाह्य व्यवहार होने लगता है और फिर धीरे धीरे अंतःकरण भी शुद्ध हो जाता है, यदि आप नियमित उनका संग करते रहें। नियमितता टूटती है तो आप पुनः वहीं चले जाते हैं जहां से आरंभ किया था। संत समाज में आने पर भी जब वही पूर्व शरीर बना रहता है, अब ऐसा तो नहीं है कि आपकी देह परिवर्तित हो जाएगी, आप व्यक्ति तो आप जो हैं, जो बन चुके हैं, जो आपका जो जन्म है, आपके माता पिता के गुण हैं, आपकी माता से आपको जो देह मिली है, वो देह इतने समय में जो बड़ी हुई है, वो तो वैसी ही रहेगी, वो तो नहीं परिवर्तित होगी। तो कौवा कोयल कैसे हो जाएगा कि भाई बाहरी जो आवरण है, जो कौवे और कोयल के उदाहरण से बताया कि बाह्य जो आपकी देह है, आपकी बोली है, वो कैसे बदलेगी और ये कैसे मान लिया जाए। तो कौवे और कोयल की आकृति एक जैसी होती है। ये उदाहरण इसलिए भी और महत्वपूर्ण हो जाता है समझने में। कौवे में कोयल की वाणी आ जाए तो उसे भी लोग कोयल मान लेंगे। तो दिखने में एक जैसे हैं लेकिन वाणी एक जैसी नहीं है, ये कर्कश बोलता है, वो मीठी बोलती है। शरीर दूसरा होने का कोई काम नहीं, यह आवश्यक नहीं है कि आपकी कोई बॉडी में कोई रिफॉर्मेशन हो जाए या ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। आपकी बॉडी चेंज नहीं होनी है, आपका व्यवहार, आपका स्वभाव, आपका विचार, आपकी सोच परिवर्तित होगी। इसी तरह जब बगुले में हंस का गुण आ जाए तब वह हंस हो जाएगा, जबकि दोनों देखने में एक जैसे ही हैं, या वो वैसा ही दिखता रहे लेकिन उसका व्यवहार, उसका चरित्र बदल जाएगा। मनुष्य जब तक मायाबद्ध है तब तक वह कौवे के समान कठोर वाणी बोलता है। संत समाज में आने पर वही कोकिल के समान बोली बोलने लगता है। उसका स्वभाव परिवर्तित हो गया, उसका व्यवहार परिवर्तित हो गया, उसमें दया गुण आ जाता है, वो हिंसा को त्याग देता है, वो अवगुणों को त्याग देता है और वह काक से पिक और बक से हंस होने लगता है या हो जाता है। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अपने स्वभाव से परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। तो एक तो ये रेफरेंस आता है गीता से कि आपका जो आपको देह मिली है, जो आपको परिवार मिला है, जो आपका जन्म है, तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं हमारे आसपास, हमारे वातावरण में, हमारे जीवन में, जिन पे हमारा नियंत्रण नहीं है। वो हमें सब कुछ मिला है, वो उस आवरण के भीतर रहते हुए उन सभी परिस्थितियों के अंदर, उन सीमाओं के अंदर ही हम व्यवहार करते हैं। तो वो जो पूरा आवरण है, वो जो पूरा परिवेश है, वो ही
एक हमारी प्रकृति, उस प्रकृति से हमारी प्रकृति प्रभावित होती है, बनती है। जैसे यदि हम छोटा सा उदाहरण देखें कि मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं उनका भोजन अलग प्रकार का होता है, समुद्र तट पर रहने वाले लोगों का भोजन अलग प्रकार होता है, क्योंकि जिसको जो प्राप्त है वो उसी को नियमित रूप से खाता है और उसे वो ही भाता है। तो इसमें किसी का गुण या दोष नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि वहां रहने वाला व्यक्ति ऐसा भोजन करता है, उसको वो ही प्राप्त है तो वो ही भोजन करता है, उसके लिए वो प्रकृति प्रदत्त है, उसकी वो सीमा है, उसका वही परिवेश है। और ये तो आपने नहीं निर्णय लिया कि आप अर्थात जो आत्मा है वो कहाँ कौन सा देह धारण करेगी, ये तो निर्णय आपका नहीं है, ये तो एक संयोग की बात है। जहां आपको देह मिली वही परिवेश आपको मिल गया, आप उसी के अनुसार व्यवहार करने लगे। तो इसमें जहां जिसको यदि श्रेष्ठ परिवेश मिला है तो ये बहुत ही सौभाग्य की और भगवान को धन्यवाद देने की बात है कि आपको किसी से अधिक अच्छा, अधिक सुविधाजनक, अधिक सात्विक परिवेश यदि मिला है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सभी लोग उस प्रकृति, जो भी आपके आसपास की प्रकृति और परिवेश होता है, उसी के अनुरूप सभी व्यवहार करते हैं। जैसे कि मनुष्य की एक अलग प्रवृत्ति है, मनुष्य का एक अलग विचार है, सिंह की, शेर की एक अलग प्रवृत्ति है, अलग विचार है। मनुष्य अपना पेट भर जाने के बाद भी संग्रह करता है, और सिंह यदि उसका पेट भरा है तो उसके सामने आकर चाहे खरगोश बैठ जाए, हिरण बैठ जाए, मनुष्य का बच्चा बैठ जाए, वो उसको कोई हानि नहीं पहुंचाता जब तक कि उसका पेट भरा हुआ है। तो वो संग्रह नहीं करता। जब उसको भूख लगेगी तब वो कुछ नहीं देखेगा, वो शिकार कर लेगा, और जब भूख नहीं लगेगी तब वो शिकार नहीं करेगा, संग्रह नहीं करेगा। उसको कल के लिए कुछ नहीं बचाना है। जबकि मनुष्य कल के लिए बचाना चाहता है तो उसी के अनुसार उसने इतना व्यापार और व्यवहार डेवलप कर लिया। तो ये दोनों की अलग अलग प्रकृति है। अब मनुष्य की इसी संग्रह प्रवृत्ति के कारण ही उसके अंदर कई प्रकार के अन्य दुर्गुण भी आ जाते हैं। वो दूसरों से छीनने भी लगता है, वो कपट भी करने लगता है, वो लालच भी करने लगता है ना। तो ये दोनों के परिवेश और प्रकृति का अंतर है जो उनको प्रभावित करता है। अब इसके इतर जाने की जिसमें क्षमता आ जाए, जो अपनी प्रकृति, प्रवृत्ति, परिवेश से ऊपर जाकर सात्विकता को प्राप्त कर ले, वो श्रेष्ठ मनुष्य है। और ये संभावना कहां से आती है? ये सत्संग से आती है। मूर्ख पंडितों के संग नहीं रमते और दास सिंहासन पर। तो जिसकी जो मूल प्रवृत्ति है वो उससे बाहर नहीं निकल पाता है। तो कुछ बिरले लोग ही होते हैं जो अपनी मूल प्रवृत्ति, प्रकृति, परिवेश से बाहर जा पाते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे हो पाते हैं। जैसे कुत्सित स्त्रियां सज्जन संग में न रमण कर नीच पुरुषों का ही सेवन करती हैं। तो ये एक उसकी अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हम आसपास कई लोगों को देखते हैं, और केवल स्त्रियों की बात नहीं है। ऐसा फिर कोई कहे कि अरे यहां पर स्त्रियों का उदाहरण क्यों दे दिया? स्त्रियों का भी उदाहरण दिया है, पुरुषों का भी उदाहरण दिया है। 100 उदाहरण पुरुषों के हैं, एक स्त्री का भी उदाहरण दे दिया है कि जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है उसका उन्हीं लोगों में मन लगता है, उसका उन्हीं प्रकार के विषयों में उसकी आसक्ति रहती है, उसका आकर्षण रहता है। तो पुरुष भी, जिसको समझिए कि कोई मदिरा पीने वाला मनुष्य है, उसे आप कितने भी अच्छे भोग दे दीजिए, कितने भी अच्छे प्रसाद दे दीजिए, कितने भी अच्छे सूखे मेवे दे दीजिए, फल दे दीजिए, वो खा लेगा, लेकिन उसके मन में तृप्ति नहीं आएगी जब तक वो मदिरापान ना कर ले। तो ये उसकी ऐसी प्रवृत्ति हो गई है। अब वो उसकी प्रवृत्ति बनने के पीछे कई प्रकार के कारण होते हैं जो उसके परिवेश से आते हैं। यहां जो अपनी इस प्रवृत्ति को पहचान ले और उसके ऊपर उठने का प्रयास करे, जो कि सत्संग के प्रभाव से संभव है, तो वहां वो अपनी प्रवृत्ति से, अपनी प्रकृति से विजय पाकर उससे बाहर आकर और अपना कल्याण कर पाता है। जिसकी जो प्रकृति होती है वह उसे कदापि नहीं छोड़ता। तो वो अपने आप तो नहीं छोड़ता है, ये स्वाभाविक नहीं है कि आपकी जो प्रवृत्ति है आप उसे छोड़ दें। ये इसके लिए अलग से विशेष या तो भगवान की कृपा हो जाए किसी के ऊपर
कि उसे कोई सामने से समझाने वाला आ जाए, और या फिर कोई अपने आप से विशेष प्रयास करे, तब ये होता है। तो जैसा कि मैंने कहा, जैसे कि हम उदाहरण भी देखते हैं, ऐसे बहुत ही विरले लोग होते हैं जो ये कर पाते हैं, या जिनके जीवन में वो टर्निंग पॉइंट आ जाता है कि वो बिल्कुल पलट जाते हैं। कि जब स्वभाव अमिट है, अब ये लिख रहे हैं कि जब स्वभाव अमिट है, तो कवि ने तो ये बहुत बढ़ा चढ़ा के कह दिया, अतिशयोक्ति कर दी कि परिवर्तन उसमें हो सकता है। कि जो बात अनहोनी है, काक का पिक हो जाना और बक का हंस हो जाना, वह भी सत्संगति से संभव है। तो प्रयास ये होना चाहिए, संयोग भी हो सकता है, किसी का भाग्योदय भी हो सकता है, जैसे वाल्मीकि जी का भी हुआ था, लेकिन प्रयास ये होना चाहिए कि सत्संगति से, जैसे आजकल रिहेबिलिटेशन सेंटर होते हैं ना, कि किसी को कोई बड़े व्यसन की आदत लग गई है, किसी को बहुत मोबाइल देखने की आदत लग गई है, किसी को बहुत गेम खेलने की आदत लग गई है, या समझिए सिगरेट पीने की आदत लग गई है, किसी भी प्रकार की कोई बुरी आदत लग गई है, अब वो उससे वो व्यसन, वो एडिक्शन उसका छुड़वाना है, तो उसके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं जो ये काम करते हैं। उनका अपना कुछ केसेस में उनको सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है, कई बार नहीं भी मिलती है। तो ये जो सत्संगति है ना, ये वही हमारे समाज में पहले से बहुत लंबे समय से चला आ रहा रिहेबिलिटेशन सेंटर है, और इसकी कंटिन्यूटी थी पहले समाज में कि नियमित रूप से ही लोग सत्संग में जाते रहते थे, महापुरुषों को, साधुओं को, कथाकारों को, कथावाचकों को, संतों को सुनते थे। तो उनके अंदर जितना दुर्गुण जमा होता था, वो धीरे धीरे तुरंत कुछ समय में वो उतरता भी रहता था, अच्छी बातें फिर से मन में आती थी। अब कोई अगर ना ही जाए 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्ष, तो वो इतना उसके अंदर वो मैल जमा हो जाता है कि फिर उसको साफ करने में भी उतना ही समय लगता है। तो फिर रिहेबिलिटेशन सेंटर जाना पड़ता है, फिर वहां पे कोई साइकोलॉजिकली ट्रीट करता है, साथ साथ में कुछ दवाइयां भी दी जाती हैं। कभी कभी इतना कठिन हो जाता है कि कुछ लोगों को बांध के भी रखना पड़ता है। तो ये इस तरह की समस्याएं होती हैं। यदि आप नियमित रूप से सत्संग का व्यवहार करें तो ये कभी होगा ही नहीं, क्योंकि नियमित रूप से आपका मैल मज्जन होता रहेगा। तो अब आते हैं चौथी पंक्ति पे, चौपाई की। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। जल में रहने वाले, पृथ्वी पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले अनेक प्रकार के जड़ चेतन जो भी जीव संसार में हैं, जब कभी जिस किसी यत्न से जहां कहीं भी जिसने बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, ऐश्वर्य या भलाई, बड़प्पन पाया है, वह सब सत्संग का ही प्रभाव जानना चाहिए। लोक में और वेदों में भी सत्संग के अतिरिक्त इसका दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई। जिसने भी जब भी ये पाया, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। और कोई उपाय नहीं है, ना लोक व्यवहार में ना ही वेद में। उपाय केवल सत्संगति है। तो जितने भी जीव हैं, जैसे कभी कभी हम देखते हैं, कई बार आजकल सोशल मीडिया पे भी ऐसे हमें वीडियो दिखते हैं कि कोई बंदर है, वानर है, जो बड़ा ही भक्त स्वभाव का है, वो नियमित रूप से किसी मंदिर में जाता है। एक हम जानते हैं केरल के मंदिर में एक बहुत आयु वाला मगरमच्छ था, जो कि शुद्ध सात्विक भोजन करता था, किसी पर आक्रमण नहीं करता था, बहुत ही अहिंसक व्यवहार था उसका। ऐसे बहुत सारे हाथी देखने को मिल जाते हैं। एक अयोध्या में गाय प्रसिद्ध है जो भगवान के एक विशेष स्थान की परिक्रमा करती है। तो ये अब वो जो जीव हैं, यहाँ पे जो कहा जड़ चेतन जीव, जड़ यानी जड़ और चेतन बुद्धि से, मनुष्य तो चेतन जीव है,
ये जड़ जीव है, इनकी बुद्धि उतनी विकसित नहीं होती है, इनका मस्तिष्क छोटा होता है, इनकी बुद्धि बहुत ही सीमित होती है। ये केवल भोजन करना, सोना, जगना, अपनी रक्षा करना इतना ही जानते हैं, इसके इतर इनको पता नहीं होता है। अब उस जड़ बुद्धि में ये चेतना, ये विवेक, ये भक्ति का भाव कैसे जागृत हुआ? जैसे आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने कुत्तों को, बिल्लियों को बहुत प्रशिक्षण देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, बहुत उन्हें बुद्धिमान बना देते हैं, वो कई प्रकार के कर्तव्य करते हैं। तो ये कैसे हुआ? उन्होंने सिखाया। तो जैसे वो अपने पालतू जीव को ये सब सिखा सकते हैं, वैसे ही जो सत्संग है, जो साधु हैं, जो संत हैं, वो एक जड़ बुद्धि व्यक्ति को अच्छा व्यवहार करना सिखा देते हैं। वो एक कौवे को व्यवहार में कोयल बना सकते हैं, वो एक बगुले को व्यवहार में हंस बना सकते हैं। और कोई इसका उपाय नहीं है, केवल संगत ही उसका उपाय है या उसका तरीका है। बिन सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। जब तक सत्संग, इस शब्द को भी समझना चाहिए। सत्संग यानी सत्य यानी अच्छा, सच्चा। तो अच्छा सच्चा जो संग है, अच्छे सच्चे लोगों का जो साथ है, अच्छे सच्चे लोगों की जो संगति है, वो जो वातावरण है, उसमें जब आप रहते हैं तब आप में क्या आता है? विवेक आता है। और उसके उलट बुरे लोगों की संगति में रहेंगे तो बुद्धि भ्रष्ट होती चली जाएगी। हो सकता है एक दिन में ना हो, धीरे धीरे, जैसे यहाँ पे धीरे धीरे उन्नति होती है, वहां पे भी धीरे धीरे पतन होता है। कभी कभी किसी की उसके प्रारब्ध, उसका प्रकृति ऐसी हो कि उसको बिल्कुल तुरंत उसकी उन्नति हो जाए, और किसी की तुरंत पतन भी हो सकता है कि बस आज पहली बार किसी के साथ बैठे, मांस मदिरा खाने वाले के साथ, और आज ही आप भी करने लगे वो ही व्यसन। और किसी का हो सकता है कि आज पहली बार बच्चा कोई गया सत्संग में, और अगले दिन से वो भी मजीरे लेके हरे राम हरे कृष्ण, उसका भी आरंभ हो गया, उसका भी मन रम गया उसमें। ये दोनों ही संभव है। कुछ धीरे होता है, कभी शीघ्र भी होता है, लेकिन संगति, कुसंग और सत्संग, ये दोनों का ही बड़ा प्रभाव है। तो अपनी संगति को बहुत ही ध्यान से चुनना और अच्छी संगति में रहना परम आवश्यक है। और संगति केवल ये नहीं है कि आप किन लोगों के साथ बैठते हैं या किन लोगों से आप बातचीत करते हैं। कुछ लोगों, चाहे ऑफिस में हो, स्कूल में हो, घर परिवार में हो, कुछ लोगों को आप चुन सकते हैं, कुछ को आप नहीं चुन सकते हैं। नहीं चुन सकते हैं और वो आपको लगता है कि उनकी संगति ठीक नहीं है, तो उनसे आपको एक सीमित व्यवहार करना होता है। इसके इतर भी आज का जो समय है, जो इंटरनेट का समय है, जो सोशल मीडिया का समय है, संचार क्रांति का समय है, तो ये मोबाइल भी आपका सत्संग या कुसंग आपको दे सकता है, ला सकता है। आप मोबाइल पर क्या देखते हैं, उससे भी आपका मन मस्तिष्क प्रभावित होगा, वो भी आपका कुसंग या सुसंग बन जाएगा, और उसी के अनुरूप आपका भी व्यवहार, आपका भी चरित्र धीरे धीरे या शीघ्र, जैसा भी हो, लेकिन प्रभावित होगा और निर्माण होगा। तो केवल मनुष्यों के साथ आपको सावधान रहने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपने मोबाइल से, इंटरनेट से, सोशल मीडिया से भी सावधान रहने की बहुत बहुत आवश्यकता है। तो सत्संगति आनंद मंगल की जड़ है। श्री राम जी की कृपा के बिना सहज में सत्संग प्राप्त नहीं होता। जो कि मैंने कहा कि ये प्रभु की कृपा होती है कि ऐसा आपके साथ संयोग होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाता है जो आपको, चाहे वो आपका मित्र ही हो, चाहे कोई साधु संत हो, चाहे परिवार का कोई हो, चाहे मेरी तरह परिचित या अपरिचित कोई भी हो, कि वो मिला और उसके माध्यम से भगवान ने आप तक कोई संदेश पहुंचा दिया और वो आपके जीवन में एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आ गया। ये कहीं भी हो सकता है। तो वो संयोग, ये जब भगवान की हमारे ऊपर कृपा होती है, तब ऐसा व्यक्ति स्वयं हमारे सामने आ जाता है किसी न किसी माध्यम से, और वो हमें कुछ अच्छा दे जाता है।
तो ये सत्संग जो है, सत्संग विवेक देती है, लेकिन प्रभु की कृपा सत्संग देती है। तो प्रभु की कृपा से सत्संग और सत्संग से विवेक। अब प्रभु की कृपा कैसे प्राप्त होगी? आप प्रभु के प्रति समर्पित रहेंगे, विनम्र रहेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि मुझे सत्संग दो, मुझे विवेक दो, तो प्रभु आपके लिए वो व्यवस्था कर देंगे, ये निश्चिंत रहिए। उसकी सिद्धि प्राप्ति फल है और सिद्धि रूप फल है और सब साधन फूल हैं ये सत्संग के। तो सत्संग प्राप्त होना अपने आप में फल है। मुद मंगल रूपी वृक्ष में जप तप विप्र पद पूजा आदि अनेक साधन रूपी फूल लगते हैं, तब सत्संग प्राप्ति रूपी फल मिलता है। जो सत्संग मिल जाना अपने आप में एक फल है, वो उसके इतर कुछ और पाने ना पाने की इच्छा होना अपने आप में उसमें कोई अर्थ नहीं रह जाता है। सत्संग पाली वो ही एक फल है, वो ही अपने आप में एक सुख है, क्योंकि उसके बाद तो फिर सब कुछ अच्छा अच्छा होना ही है। स्मरण रहे कि संत जिनका दर्शन मात्र सत्संग कहा गया है, जो संत पुरुष है उनसे आप मिल लिए, नमस्कार कर लिए, उनको देख लिया, उनको सुन लिया, वो ही सत्संग हो गई। क्योंकि उनका व्यक्तित्व इतना विराट, इतना प्रभावी, इतना तेजस्वी ओजस्वी होता है कि उनको देख लेने भर से ही आपके अंदर वो ऊर्जा, वो उनकी कांति का वो प्रभाव आ जाता है। श्री हनुमान जी, श्री काकभूषुंडी जी ऐसे संत हैं और जिनमें वे लक्षण हों जो मानस में कहे गए हैं। तो संत को परिभाषित किया है, हमने पहले भी चर्चा की कि संत का बहुत ही उदात्त और विराट और बहुत ही शुद्ध सात्विक चरित्र होता है। तो ऐसा जो संत होता है वो आपके सामने ही आ जाए, आप निश्चय ही उनसे प्रभावित भी हो जाएंगे। और वो गुण, यदि आपका मन एक खाली बर्तन की तरह है, आप स्वीकार कर रहे हैं, आपने अपना ढक्कन खुला रखा है, खिड़की खुली रखी है, तो निश्चय ही उनका प्रकाश आपके भीतर आ जाएगा। तो जैसे कि सूर्य के प्रकाश को ऐसे अंदर लाना नहीं पड़ता है ना, कि उसको खींचना या पकड़ना या बांधना या बाल्टी में भरना, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है। केवल आपको खिड़की खोलनी होती है, वो स्वतः वो अपने आप अंदर आ जाएगा। तो यदि आपका मन खुला है, यदि आप उनको सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनसे सीखना चाहते हैं, तो वो प्रकट होंगे, उतने में ही आप उनको ग्रहण करने लग जाएंगे। उनके बोलने के बाद तो और भी जो अच्छा आप उनसे सीख सकते हैं वो होगा ही, लेकिन खुला आपको होना चाहिए, आपको ओपन होना चाहिए, आपके अंदर वो एक्सेप्टेंस होना चाहिए। संत भगवंत में भेद नहीं है, संत बिना भगवत कृपा के नहीं मिलते और भगवान बिना संत कृपा के नहीं मिलते। अब आप सोचेंगे ये कंफ्यूजिंग है, इनकी कृपा नहीं होगी तो वो नहीं मिलेंगे, वो उनकी कृपा नहीं होगी तो ये नहीं मिलेंगे। तो इसको ऐसे समझना चाहिए कि जब आप भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि मुझे सत्संग मिले, तो भगवान आपके ऊपर कृपा करते हैं, आपको सत्संग प्राप्त हो जाती है और उस सत्संग के माध्यम से आपको वो मार्ग मिल जाता है जिससे आप भगवान तक पहुंच सकें। तो दोनों बातें अलग अलग होगी। भगवान से प्रार्थना की तो उन्होंने आपको सत्संग प्रदान कर दिया और सत्संग से आपको वो मार्ग मिल गया जिससे आप भगवान तक पहुंच सकें, ये इसका अर्थ हुआ। सत्संग जड़ है, जड़ यानी ये जड़ बुद्धि वाला जड़ नहीं, जो रूट होता है पेड़ का। तो सत्संग जड़ है, मुद मंगल वृक्ष है। जैसे बिना जड़ के वृक्ष नहीं रह सकता, वैसे ही बिना सत्संग के मुद मंगल नहीं रह सकते। यानी अच्छे लक्षण जो हैं, हैप्पीनेस, वेलफेयर, गुडनेस, है ना, लक्ष्मी जो है वो नहीं रह सकते। वृक्ष में फूल और फल होते हैं, सभी साधन फूल हैं। साधनों से जो सत्संग प्राप्त हुआ वही फल है। मूल और फल दोनों को एक ही बताकर मूल और फल का संबंध है, ऐसा बताया है। तो सत्संग होने से सब कुछ आपके चारों ओर मंगलकारी होने लगता है। अब देखिए, इसमें एक और बहुत अच्छी बात अब आगे आती है कि
जो मैं परिवर्तन की बात कर रहा था कि क्या परिवर्तन संभव है, तो देखते हैं कि सठ सुध रही सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई, विधि बस सुजन कुसंगत परही, फनि मनि सम निज गुण अनुसरही। शठ लोग, शठ यानी बदमाश, उद्दंड, असामाजिक, शठ लोग सत्संग पाकर सुधर जाते हैं। ये संभव है, ये होता है, हमने पहले भी बात किया। जैसे पारस पत्थर के स्पर्श से लोहा भी शोभित हो जाता है, अर्थात स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। दैव योग से कभी कभी ये भी संयोग होता है कि प्रभु की कृपा अब आपके ऊपर नहीं है और इस कारण से, आपके प्रारब्ध से या आपकी किसी भूल से आप कुसंग में पड़ गए। आप ठीक थे पहले, लेकिन अब कुसंग में पड़ गए। तो देव योग से सज्जन कुसंगत में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप के मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। तो यहां पे क्या बताया है कि एक तो जो बदमाश है वो तो सत्संगति पाके सुधर गया, और दूसरा क्या बताया कि जो अच्छा व्यक्ति है वो यदि बदमाशों के संग में चला भी जाए किसी कारण से, लेकिन उसके अंतर मन में गहराई से जो वैल्यूज हैं, जो नीति है, जो नैतिकता है, जो गुण उसके भीतर हैं गहरे दबे हुए, वो अपना प्रभाव नहीं छोड़ते हैं और वो वहां उन लोगों के बीच में रहते हुए भी वो अपना गुण नहीं छोड़ता है, वो अपना सद्गुण नहीं छोड़ता है। जैसे कि आप देखेंगे, यदि मैं अपना भी उदाहरण दे दूं कि 10 लोग 20 लोग जो मदिरा पान करते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनके बीच में बैठा भी मैं नहीं मदिरा पान करता हूं, नहीं सिगरेट पीता हूं, नहीं मांस भक्षण करता हूं, तो ये उन गुणों के कारण है जो मुझे बचपन से, अपने परिवेश से, गुरुजी की कृपा से, अपने परिवार से, भगवान की कृपा से मिले। तो उसके कारण मैं वहां पे भी सुरक्षित रह जाता हूं, मेरे अंदर वो लालसा नहीं आती है व्यसन करने की। तो ये इस तरह से आप बच जाते हैं। कुसंगत में पढ़कर भी आप वहां हैं, उनके साथ हैं, व्यवहार कर रहे हैं, हंस बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप वो नहीं करते जो आपने अपनी एक लिमिट डिसाइड की हुई कि मैं इसके आगे न जाऊं, और आप वहीं रुक जाते हैं कि बस ठीक है, मैंने बातचीत कर ली, लेकिन मुझे इसके आगे इनका साथ नहीं करना है। जैसे पारस के स्पर्श मात्र से निकृष्ट धातु उत्तम धातु में परिवर्तित हो जाती है, वैसे ही सत्संग की प्राप्ति मात्र से, सत्संग के प्रारंभ होते ही शठ सुधर कर सुंदर हो जाते हैं, और सत्संग पूरा होने पर वह पारस ही हो जाता है जो दूसरों को सोना बनाने लगता है। एक तो वो सुधर के, तो जो माइनस में था वो न्यूट्रल पे आया, जीरो पे आया संगति से, और फिर वो धीरे धीरे इतना पॉजिटिव हो जाता है कि वो दूसरों को पॉजिटिव करने लग जाता है ना। तो जिसको कहते हैं कि जैसे विज्ञान में आप देखेंगे कि एक लोहे को इलेक्ट्रिसिटी के प्रयोग से उसे चुंबक बना दिया जाता है, और जो जैसे ही चुंबक बन जाता है फिर वो दूसरों से भी उसी तरह से दूसरे जो लोहा है उसको आकर्षित करने लग जाता है, और फिर जुड़ते जुड़ते वो दूसरा वाला भी चुंबक बन जाता है। तो चुंबक जैसे जैसे दूसरी चीज को आकर्षित करके जोड़ता है, उसमें भी वो चुंबकत्व आने लग जाता है। तो माइनस था, दुर्गुण थे, दुर्गुण से वो सामान्य हुआ, और सामान्य से वो फिर जब सकारात्मक होने लगता है, सद्गुणी होने लगता है, तो इतना सद्गुणी हो जाता है कि अन्य लोगों को भी सुधारने का कार्य आरंभ कर देता है। अर्थात स्वयं वो जो पहले लोहा था वो सोना हुआ, और फिर आगे स्वयं पारस हो गया। जैसे पारस लोहे को सोना बनाता है, वैसे ही संत शठ को सज्जन बना देते हैं। सत्संग में किंचित भी कपट हुआ तो सुधार न होगा। ये नहीं कि आप अच्छे लोगों के बीच बैठे तो हो, लेकिन अपने कल्याण के लिए नहीं, अपितु उनको चिढ़ाने के लिए या उनकी आलोचना करने के लिए या उनसे तर्क कुतर्क करने के लिए, उन्हें नीचा दिखाने के लिए, तो फिर कोई सुधार नहीं होने वाला, क्योंकि आप मानते ही नहीं हैं कि आपके अंदर कोई दुर्गुण है, आप तो उन्हें ही अनुचित ठहराना चाहते हैं।
तो आप सदैव उनके साथ में विवाद में पड़े रहते हैं, चाहे प्रकट रूप से चाहे मन ही मन। तो वहां पर फिर सुधार नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि कई जो आजकल टीवी डिबेट्स होते हैं, किसी विषय पे वाद विवाद होता है, चर्चा होती है, तो वहां पे एक पक्ष ऐसा होता है जिसे आप सिद्ध कर देते हैं कि वो झूठ बोल रहा है या वो अतार्किक बात कर रहा है, लेकिन वो घुमा घुमा कर फिर वापस वही बात किसी अन्य प्रकार से करता रहता है और स्पष्ट समझ में आता है कि वो स्वीकार नहीं करेगा। उसे समझ तो आ गया लेकिन वो स्वीकार नहीं करेगा। तो वो स्वीकार न करने के कारण वो अपनी यथास्थिति में, अर्थात झूठ में, मिथ्या में, कपट में ही पड़ा रहता है, वो कभी सुधर नहीं पाता है। जैसे लोहे और पारस के बीच में महीन कागज कपड़ा भी यदि पड़ा हो तो वो सोना नहीं बनेगा, उसके अंदर वो परिवर्तन नहीं आएगा। तो वही कि ये जो भ्रम का या संदेह का जो पर्दा पड़ा रहता है बीच में, तो उसके कारण वो दुर्गुण जिसमें है वो चाहता ही नहीं है कि मैं, तो उसके अंदर वो उस भावना का पर्दा या बाधा पड़ी है कि वो चाहता ही नहीं है कि वो सोने में बदले। तो वो सोने को सोना स्वीकार नहीं करता, अपने आप को लोहा स्वीकार नहीं करता, वो अपनी यथास्थिति से सामने वाले को ही पराजित करना चाहता है। वो उसे ही ये आभास कराना चाहता है कि तुम ही गलत हो, मैं ठीक हूं। तो फिर उसमें सुधार नहीं हो सकता। छठ, संत का संग पाकर सुधर जाते हैं। तो कुछ लोग कैसे कहते हैं कि समझिए किसी साधु संत का कहीं पे व्याख्यान हो रहा है, प्रवचन हो रहा है, तो कुछ लोग वहां जाते हैं और वो कहते हैं, कोई कहेगा मुझे आलस बहुत आता है, कोई कहेगा मेरा भोजन पे नियंत्रण नहीं है, कोई कहता है मुझे मदिरा पान की लत लगी हुई है, मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझसे रहा नहीं जाता। तो इस प्रकार से वो स्वीकार करते हैं कि मेरे अंदर ये समस्या है और मैं इसका निवारण नहीं कर पा रहा हूं, आप मुझे मार्ग दिखाइए, आप मुझे कोई विधि बताइए, मैं किस तरह से इसका निराकरण करूं। तो जब कोई व्यक्ति स्वीकारोक्ति के साथ जाता है, इच्छा के साथ जाता है कि मुझे सुधरना है, तो फिर वो निश्चय ही सुधरता है, क्योंकि वो स्वयं भी चाहता है और वो जो जिनकी शरण में गया है वो उसका उपाय बताएंगे ही। तो यहां पर एक संदेह यह भी आता है कि यदि छठ सत्संग पाकर सुधर सकता है तो सज्जन व्यक्ति भी बुरी संगत में आके बिगड़ सकता है। हाँ, ये संभव है। तो जैसे हमने पहले भी ये उदाहरण समझा कि यदि आपके गुणों का, जैसे जैसे जो दुर्गुणी व्यक्ति है वो अपना संदेह का पर्दा डालकर रखता है, वैसे ही यदि आपने कुसंग में जाते समय अपनी मर्यादा का पर्दा डाल के रखा तब तो आप बच जाएंगे। और यदि वो मर्यादा का पर्दा फट गया या हट गया तो फिर आप उस ओर से प्रभावित होके आप बिगड़ने लग जाएंगे। तो ये उसी पर्दे के ऊपर निर्भर करता है कि वो साइड चेंज होगी या नहीं। कि सज्जन अपने वश भर तो कुसंगति में पड़ते नहीं, किंतु प्रारब्ध प्रबल है, ऐसा होता भी है। यदि छठ के यहाँ उनका अवतार हुआ या उनसे संबंध हो गया, जैसे मणि की उत्पत्ति सर्प के यहाँ हुई, इस तरह से वह कुसंग में पड़ गई, तो जन्म भर भी यदि पड़े रहें तो भी उनका जो मूल भाव है, जो अच्छाई उनके अंदर है, वो कहीं ना कहीं रहती है। जैसे उदाहरण के लिए प्रहलाद जी और विभीषण जी, यद्यपि विधिवश उनकी संगति में पड़ते हैं तथापि संगति नहीं करते हैं। तो ये आप जो मैंने बताया कि मर्यादा, अपनी मर्यादा का पर्दा आपने अगर लगा रखा है। संत यदि दुष्टों के बीच में पड़ जाते हैं तो भी दुष्टों की दुष्टता उनमें नहीं आने पाती है, दुष्टों के संग का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है। जैसे मणि अपना अमृतत्व नहीं छोड़ती है, सर्प के विष से प्रभावित नहीं होती है। पारस और लोहे का दृष्टांत भी इस प्रकार देखें कि पारस लोहे को सोना बना देता है, लेकिन लोहे के स्पर्श से पारस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पारस का अपना गुण वैसा का वैसा रहता ही है। तो अगर उसके ऊपर वो प्रभाव आ भी जाए, कुछ समय के लिए वो छाया आ भी जाए दुर्गुण की, तो फिर भी उसे
उसके सद्गुणों का जो मूल है यदि वो प्रबल हो तो वो उसे फिर से मिटा देगा। और इसी तरह से इसके उलट भी हम उदाहरण देखते हैं कि जिसके दुर्गुणों का मूल बहुत गहरा है, बहुत प्रबल है, तो कुछ देर के लिए यदि उसके ऊपर सत्संग का प्रभाव आया तो वो सद प्रभाव चला भी जा सकता है। इसलिए नियमितता परम आवश्यक है। आजकल जैसे आपको कुछ ऑनलाइन कोचेस भी बताते होंगे कि आप कोई कार्य 27 दिन तक निरंतर कीजिए, फिर वो आपकी आदत बन जाएगा, आपका स्वभाव बन जाएगा। तो नियमितता के बिना वो नहीं हो सकता है। अच्छा गुण भी नियमितता से आएगा, बुरा गुण भी नियमितता से आएगा। आपने एक बार कुछ बुरा कर लिया लेकिन फिर अपने आप को पीछे खींच लिया, नियमित वहां तक नहीं गए, तो फिर आप उससे बच गए। और जो दुर्गुणी है वो सत्संग में एक बार आया लेकिन फिर वापस नहीं आया, उसने उसको त्याग दिया, तो वो अपने दुर्गुणों में ही फंसा रह जाएगा। तो ये इस तरह से दोनों ओर से लागू है। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। श्री ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव शुक्राचार्य आदि कवि, देवगुरु बृहस्पति आदि विद्वान पंडितों की वाणी भी साधु महिमा कहने में सकुचा जाती है। वह साधु महिमा मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग भाजी बेचने वाले कुंजड़े या पोत से के बेचने वाले से मणि के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। विधि हरि हर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। कि मैं कितनी बार कैसे कैसे उस महिमा का बखान करूं, मेरे लिए तो ये संभव ही नहीं है, क्योंकि ये तो स्वयं त्रिदेव के लिए संभव नहीं है। तो अब दोहा आता है, बंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं को। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दो। संत सरल चित जगत हित, जानि सुभाव सनेहु। बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनका चित्त समान है, अर्थात समता भाव है। वो अच्छे और बुरे को भिन्न भिन्न नहीं देखते हैं, उनके लिए सब एक समान है। जिनका न कोई मित्र है न शत्रु है, वो जानते हैं कि अच्छा कौन है बुरा कौन है, लेकिन उनके लिए अच्छा बुरा दोनों के प्रति उनका व्यवहार, उनका विचार, उनकी दृष्टि एक समान है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो न्याय नहीं कर सकते। वो अच्छे बुरे को समझते हैं, वो न्याय करना भी जानते हैं। जैसे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन और दुर्योधन दोनों को भली भांति जानते थे, लेकिन जब दोनों ने ही कहा कि हमें आपकी सहायता चाहिए तो दोनों को दिया, अर्जुन को भी दिया, दुर्योधन को भी दिया। वैसे व्यक्तिगत रूप से मैं इससे सहमत नहीं हूं। मुझे ऐसा लगता है कि दुर्योधन चूंकि उनका पहले अपमान कर चुका था, उनको बंदी बनाने का प्रयास कर चुका था, तो उसे उनको सहायता नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन यही अंतर है मेरी व्यक्तिगत सोच में और श्री कृष्ण भगवान के व्यवहार में। उन्होंने देखा कि ये दोनों मेरे कजिन हैं, उनके दोनों संबंध में भाई लगते थे, तो उन्होंने दोनों के साथ में समान व्यवहार किया। दोनों सहायता मांगने आए, दोनों को सहायता दे दी। तो यही एक साधारण मनुष्य में और एक संत में, एक महापुरुष में ये अंतर होता है। जैसे अंजलि में प्राप्त सुंदर सुगंधित फूल दोनों हाथों को बराबर सुगंधित करता है, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दो। वैसे ही संत मित्र और शत्रु दोनों में ही समान भाव रखकर दोनों का भला करते हैं। संत जब अपनी वाणी से, प्रवचन से किसी को कुछ अच्छा सिखाना चाहता है तो वो ये नहीं देखता कि ये भला व्यक्ति है, इसको मैं अच्छी बात सिखाऊं, ये बुरा व्यक्ति है, दुर्गुणों से भरा है, इसको मैं अच्छी बात ना सिखाऊं। तो इसको ऐसे हमें समझना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं, संत जो है वो न्याय ही नहीं कर सकता, उसके अंदर वो अच्छे बुरे की दृष्टि नहीं है। ऐसा नहीं है। उसको जो देना है उसमें वो भाव में समानता रखता है। उसको जो समझना है, दृष्टि, विवेक, वो सब कुछ है उसके अंदर। संत को सब समझ में आता है, सब पता है, लेकिन अपनी ओर से उनको जो देना है उसमें वो समान भाव रखते हैं, अपने व्यवहार में वो समता रखते हैं। संत सरल चित्त और जगत के हितकारी होते हैं, ऐसा स्वभाव और स्नेह जानकर मैं
विनय करता हूँ। मेरी बाल विनय सुनकर कृपा करके मुझ बालक को श्री राम जी के चरणों में प्रेम दीजिए। तो अब संतों से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे राम जी के चरणों में प्रेम दीजिए, मुझे भक्ति भाव दीजिए। जो निरंतर अपनी आत्मा में स्थित रहकर दुख सुख को समान समझता है, ये समता का भाव संत में। मिट्टी पत्थर और सुवर्ण को समान समझता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जिसके अंदर ये है कि उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है। उनको कोई कहे कि मैं आपको सोना दे दूं, उनके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उनके लिए वो पत्थर ही है। प्रिय और अप्रिय को एक समान समझता है। उनके लिए ऐसे नहीं, अरे मेरे को तो घी डाल के दोगे तो मुझे भोजन भाएगा, रूखा भोजन मुझे भाएगा नहीं, मेरे लिए तो एसी लगेगा तो मुझे नींद आएगी, मुझे तो पंखे में नींद आएगी नहीं, मुझे तो ऐसा बिस्तर चाहिए। ये सब संत के अंदर नहीं होता है। जो है जैसा है ठीक है, बस। उनको अपने जो बहुत ही जिसको कहते हैं ना कि बहुत एक यूनिवर्सल और बहुत ही मैक्रो लेवल, बहुत ही वास्ट विजन और मोटिव उनका होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें उनको प्रभावित नहीं करती हैं, उनको इनसे कोई अंतर नहीं पड़ता। मान अपमान में सम है। किसी ने अच्छा कह दिया तो भी ठीक, किसी ने कुछ बुरा कह दिया तो भी वो सुन के निकाल देते हैं, प्रभावित नहीं होते, उनका मन उससे विचलित नहीं होता है। मित्र और शत्रु के पक्ष में भी समान है, जो मैंने अभी कृष्ण भगवान का भी उदाहरण दिया। ये सब भाव समान चित्त में हैं। समान चित्त और जगत हित कहकर भगवान की पराश भक्ति को प्राप्त संतों की वंदना सूचित की है कि ऐसे जो संत हैं उनको बारंबार प्रणाम किया है। और बाल विनय कहा है कि मैं बच्चा हूं। एक होता है ना कि मैं तो बहुत कम एक्सपीरियंस हूं, मेरे अंदर नॉलेज कम है। ये जो सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी है, सेंस ऑफ हम्बलनेस है कि आप विनम्रता से किसी को प्रणाम करके, रेस्पेक्ट करते हुए आप उनसे प्रे करते हैं कि आप मुझे गाइड कीजिए, तो वो यहाँ पर दिखाया है कि आप मेरे माता पिता समान हैं, मैं आपके सामने बच्चा हूं, मेरे वचन बालक के तोतले वचन के समान हैं। जैसे माता पिता बच्चे के तोतले वचनों को प्रसन्न मन से सुनते हैं और उसका आशय समझ लेते हैं और वो जो मांगता है उसे वो दे देते हैं, वैसे ही आप भी मेरे साथ में कृपा करके व्यवहार करें। ये इस प्रकार से तुलसीदास जी संतों से प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहां हुआ हमारा दोहा संख्या 3 और उसकी चौपाइयां। तो आपसे बस इतना ही निवेदन है कि इसी तरह से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, गुणते रहिए, अध्ययन कीजिए, अपने अंदर सद्गुणों का वास करने दीजिए, भक्ति को लेकर आइए। और ये वार्ता अच्छी लगे तो आगे भी साझा करते रहिए, जिससे कि इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो सके। जय श्री राम।